एक आनंद मोहन ही नहीं है, ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं जिसे नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार बचाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी। इसलिए आनंद मोहन की रिहाई हुई है ना, और आनंद मोहन जैसे लोगों की और भी रिहाई होगी कि हम उनसे डरें और डर करके हम उनको जहां नीतीश कुमार कहें वहां वोट दे दें, जहां नीतीश कुमार के गुंडे कहें वहां हम वोट दे दें। बाबा साहब का संविधान को तार तार करने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। ये आरक्षण निश्चित रूप से बहुजन समाज के साथ और बाबा साहब के संविधान के साथ, भारत के संविधान के साथ घोर अनदेखी है और उसका घोर उपेक्षा है। तो ये एक महिलाओं को लॉलीपॉप दिया गया है और लॉलीपॉप दिखा करके आगे आने वाले चुनाव में वोट की तैयारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार आज एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं कहते नज़र आ रहे हैं कि सरकार जो है वो बहुजनों को डराने का काम कर रही है। हमारे साथ खुद अनिल जी हैं, इनसे बात करेंगे। आज धरने पर क्यों बैठे हैं अनिल जी, एक दिवसीय धरने पर आज आप? देखिए, नीतीश कुमार जी की जो पुलिस, नीतीश कुमार की सरकार निरंकुश हो चुकी है और निरंकुशता का हद पार करके बहुजनों पर कहर बरपाने का काम कर रही है। उसी सिलसिला में ये पटना जिला का ही संपत चक में बरबकपुर पूरे गांव है, जहां इस तरह मिंकू रविदास की हत्या होती है और उसके हत्यारे को पुलिस आज 3 महीने के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाती है। उसके आस पड़ोस में उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार करके और पुलिस अपना कार्य समाप्त कर ली है, जबकि हत्यारे अभी भी जेल के सलाखों में नहीं जा पाए। और यह घटना केवल मिंकू रविदास के साथ नहीं हुई है, उसे ही न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये बहुजन समाज के जितने लोगों के साथ हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, मारपीट हो रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। न्याय दिलाने का नीतीश कुमार की सरकार नहीं काम कर रही है। तो नीतीश जी तो कहते हैं कि उनकी सरकार में सभी को न्याय मिलता है, क्योंकि ना ही वो किसी को बचाते हैं ना ही फंसाते हैं, सबके साथ विकास करने के बाद। हम भी ऐसा ही कहते हैं कि नीतीश कुमार जी न किसी को फंसाते हैं, न न्याय के लिए किसी को ये करते हैं। हम एक ही चीज़ पूछना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के रिश्तेदार हैं क्या आनंद मोहन सिंह? आनंद मोहन सिंह से कौन सा रिश्ता है नीतीश कुमार को, ये जग जाहिर करना। क्यों नीतीश कुमार आनंद मोहन को छुड़ाने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन करने की जरूरत पड़ गई? एक आनंद मोहन ही नहीं है, ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं जिसे नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार बचाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी और करके बचा करके बहुजन समाज पर अत्याचार ढा रही है और अत्याचार करवाने का काम कर रही है। आपको लग रहा है बिहार में जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है? निश्चित रूप से बहुजन समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में चुनाव है, चुनाव में डरो, सहमो हमसे और डर करके हमको वोट दो, नहीं तो हमें तुमको डराने और मारने में कहीं कोई। कौन कर रहा है टारगेट, कौन कर रहा है? निश्चित रूप से टारगेट सरकार जिसकी है वही टारगेट कर सकता है, और कौन कर सकता है? सरकार डराने का काम कर रही है, टारगेट में लेने का काम कर रही है कि आप, इसीलिए आनंद मोहन की रिहाई हुई है ना, और आनंद मोहन जैसे लोगों की और भी रिहाई होगी कि हम उनसे डरें और डर करके हम उनको जहां नीतीश कुमार कहें वहां वोट दे दें, जहां नीतीश कुमार के गुंडे कहें वहां हम वोट दे दें। बाबा साहब का संविधान को तार तार करने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। पर इंडिया गठबंधन के लोग अगर महिला आरक्षण बिल जो आया है उसको लेकर के, आपने भी सुना होगा, तमाम जो इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता हैं वो कह रहे हैं भाई ST SC के लिए प्रावधान कीजिए उस बिल में, आरक्षण को लेकर के पिछड़ों अति पिछड़ों की बात कर रही है। निश्चित रूप से ये आरक्षण संविधान के साथ घोर मजाक बनने का काम कर रही है। और कौन सा आयोग बना था, कौन सा ये बना था जिसके तहत, जिसके रेफरेंस से ये आरक्षण किया गया है? ये आरक्षण निश्चित रूप से बहुजन समाज के साथ और बाबा साहब के संविधान के साथ, भारत के संविधान के साथ घोर अनदेखी है और उसका घोर उपेक्षा है। विपक्ष के जो इंडिया के जितने घटक दल के नेता हैं वो तो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ना आनंद जी? देखिए, ये तो पहले सरकार में रहे हुए भी है ना, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उस समय क्यों नहीं है किए थे। ये कथनी और करनी की बात है। आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि सबको वोट की चिंता है। चुनाव से पहले दिखावा, अगर चुनाव से पहले दिखावा नहीं होता तो कब लागू होगा इसका कोई पता ही नहीं है। परिसीमन कब होगा, जनगणना कब होगा, लागू कब होगा, इसकी कोई अभी बताया ही नहीं गया कब लागू होगा। ऐसी क्या आफत पड़ी थी लागू करने के लिए चुनाव के पहले? तो ये
एक महिलाओं को लॉलीपॉप दिया गया है और लॉलीपॉप दिखा करके आगे आने वाले चुनाव में वोट की तैयारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपने सुना अनिल जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि बहुजन समाज को टारगेट किया जा रहा है और इस टारगेट कोई और नहीं, सत्ता में बैठे हुक्मरान जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि चुनाव में वोट चाहिए। खैर, स्टूडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।